नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3D, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C किया था और इसमें जो है पूर्णांकों का गुणा और भाग जो है उसी से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। और ये कक्षा 6 की गणित की इकाई 3 पूर्णांक से ली गई है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे फिर से एक टेबल दी गई है और उसमें रिक्त स्थानों को भरना है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये रीजनिंग के प्रश्न है। सबसे पहले हमें संबंध स्थापित करना होता है। तो देखो किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा इसमें। तो ये 7, 2, 9, 2, 11, 2 तो 13, ये 2 2 की बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं संख्याएं, ऊपर नीचे नहीं लिखी हैं। तो ये तो क्रम मेरा होगा नहीं। अब दूसरा क्रम देखो, ऊपर नीचे से कोई संबंध है तो ये देखो 7 एकम 7, इसमें गुणा हुआ है 1 का। उसके बाद 9 तिया 27, इसमें गुणा हुआ है 3 का। इसके बाद 11 पचे 55, इसमें गुणा हुआ है 5 का। तो देखो 1 3 5, तो अब की बार क्या संख्या आएगी विषम संख्याओं में? 5 के बाद क्या आएगा? 7, तो इसमें गुणा होगा 7 का। ठीक है, तो 13 का गुणा 7 में कर दो, 13 सत्ते 91। तो हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? 91 आएगी। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ख ऑप्शन जो है हमारा, ये हमारा सही है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं रीजनिंग के। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ पूर्णांक संख्याएं हैं जिनका गुणा दिया गया है और इनका गुणा करके हमें बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या है 8 गुणे -4 गुणे -5। तो देखो 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, या फिर इसको ऐसे देखो 8 गुणे 4 पंचे 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर दिया। अब 2 संख्याएं बची, 8 दूनी 16 और ये 0, 160 हमारा आ गया, यही आंसर है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस 3 बार माइनस है, तो ये तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो गया 1 और ये 1 एकम 1 और ये 0 जो होती है वो आगे लगा देते हैं, तो ये हो गया 100 या 10 दहाई 100 सीधा भी हो सकता है, गुणे यहाँ पर -10। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस है तो ये माइनस आ गया, 1 गुणे 1 1 हो गया और ये 1 0 ये 2 0 ये, तो ये हमारे हो गए 3 0। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ गया। आगे देखो यहाँ पे -2 गुणे 35 गुणे -5। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहले -2 गुणे -5 हम इधर कर देंगे और 35 को हम उधर कर देंगे। गुणे में हम कर सकते हैं, इधर की संख्या उधर लिख सकते हैं, उधर की संख्या इधर लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुणे 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 एकम 35 और ये एक जो 0 थी वो आगे आ जाएगी, तो ये 350 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको? आगे देखो इसमें 0 का गुणा हो गया। जब किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर 0 आ गया क्योंकि अंत में 0 का गुणा था। इधर देखो इन दोनों का गुणा करके लिख दो, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस। बाद में इधर दोनों का गुणा करके लिख दो, तो ये 3 चौको 12 और माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों का कर दो तो 12 दूनी 24 प्लस के, और यही हमारा आंसर है। लास्ट में बचा है एक, उसको भी देख लेते हैं। पहली दोनों का गुणा कर दो, 8 चौको 32 और माइनस माइनस प्लस, 12 का 5 में 12 पंचे 60 और माइनस माइनस प्लस, 32 का 60 में, इसका मतलब 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगाए 1, 6 तियाँ 18 और 1 19, और ये जो 0 था ये आगे आ जाएगा, तो 1920 हमारा आंसर आ गया। और ये प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह आ गया। तो देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी मान ज्ञात करने हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, पूर्णांक संख्याएं जोड़ना और गुणा करना है। तो पहला है -7 गुणे 0, 0 आ गया यहाँ पे, ध्यान देना।
गुणे 57 गुणे -57। अभी आपको बताया था 0 अगर कहीं भी आ जाए तो उस पूरे का मान 0 हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। कौन सी संख्या दोनों में है उसको ले लो कॉमन। 625 हमारी दोनों में है तो 625 हमने बाहर लिख लिया, लगा दिया कोष्ठक। अंदर क्या बचा 1456, उसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया 456। 1456 में 456 हम घटा देंगे तो 625 गुणे 1000 आएगा। 1000 का गुणा करेंगे तो हम 1 का गुणा करेंगे 625 पे, तो हमारा हो जाएगा 625 और ये जो 3 जीरो हैं ये इसके आगे लग जाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,25,000 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गा नंबर हमारा दिया गया है -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46। फिर से यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों जगह आ रही है, तो -187 दोनों जगह आ रही है तो -187 मैंने कॉमन ले लिया, यानी उभयनिष्ठ है ये। ठीक है, तो अब इसको इधर लिख लिया। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो -54 लिख दिया और ये प्लस का चिन्ह है और ये इधर है -46। ठीक है, अब देखो -54 और -46, -187 -54 -46 और -46 कितना होगा, माइनस क्या ही है तो जुड़ जाएंगे। 6 4 10 की शून्य, हाथ से लगाए 5 4 9 1 10 की शून्य, माइनस के 100। ठीक है, और इधर हमारा पहले से ही था -187, तो इन दोनों का होगा गुणा। तो देखो 2 माइनस है तो माइनस गुणे माइनस तो हमारा हो जाएगा प्लस। अब 187 का 1 में गुणा होगा तो ये हमारा आ जाएगा 187 और ये जो 2 जीरो है ये आगे लग जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 18,700 और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 18,764 में गुणे 99 का माइनस 18,764। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है 18,764, अंदर क्या बचा 99 और माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे पूरी संख्या इधर आ गई यानी 1 का गुणा हर संख्या में होता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब गुणे 1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 हमारा ये आ जाएगा। अब देखो 18,764 और 99 और 1 कितना हुआ 100, तो ये 1 का गुणा इसमें होगा तो वही 18,764 आ जाएगा और ये जो 2 जीरो है ये आगे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न मेरा हो गया। आगे देखते हैं, आगे है कि 15,341 में गुणा है -2 का और -15,341 गुणे 98। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में है उसको कॉमन लेंगे। तो दोनों में है 15,341, ब्रैकेट लगा दिया -2 और -98 अंदर कॉमन बचा, तो ये हमारा आ जाएगा 15,341 -2 और -98 ये हो गया -100, गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब 1 का गुणा इसमें हो जाएगा 15,341 में, तो वही संख्या यानी 15,341 और ये जो 2 जीरो हैं ये आगे आ जाएंगे। माइनस यहाँ पे 1 है तो ये माइनस हमारा आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,34,000 माइनस में हमारा आंसर आएगा। अब अंत में एक प्रश्न बचता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। -8 गुणे 10 -5 -43 प्लस 98। तो यहाँ पे देखो -8 गुणे प्लस की संख्याएं कौन कौन है, ये दोनों 98 और 10 हो गए 108, माइनस माइनस की कौन सी है, ये दोनों -5 और -43 माइनस के 48। ठीक है, तो -8 गुणे प्लस के 108 माइनस के 48 घटा देंगे, तो अब हम सीधा सा गुणा कर देंगे और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न है, एक बार बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स समझना है। तो प्रश्न नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान करना है। टेबल दी गई है, ये पंक्ति का और ये पंक्ति खा, इसका आंसर इसमें है और हमें ढूंढना है। ठीक है, और टिक करना है। तो देखो
पहला है 3 गुणे -2, तो 3 दूनी 6 और चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी -6। अब इसमें देखो -6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसी के साथ -4 गुणे -5, तो 4 पंचे 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +20 कहाँ पे है, ये दिया गया है। आगे देखो 6 चौको 24, एक माइनस का है यानी -24, तो ये दिया गया है। आगे है 7 पना 35, तो 35 कहाँ पे है इसमें, ये रहा 35, तो ये जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 8 तिया 24 और यहाँ पे भी माइनस माइनस हमारा है प्लस, तो +24 कहाँ पे है, ये है, ये हो गया। और लास्ट में है 5 तिया 15 और -3 है यानी एक माइनस है, तो -15 आंसर आएगा इसका, और ये जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मिलान कर दिया है। आई होप आप लोग भी इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। नीचे कुछ पूर्णांक दिए गए हैं और पूछा है कि -1 में किस संख्या का गुणा करें जो -37 है। तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे इसको, -1 गुणे 37, तभी तो -37 आएगा। तो अब -1 में कितने का गुणा है, 37 का, तो लिख देंगे अतः -1 में 37 का गुणा है। तो ये 37 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 49 में देखो क्या है, यहाँ पे 49 है और हमें -1 से गुणा करना है, तो इसका मतलब माइनस इसमें भी हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और 49 होगा। ठीक है, तो अब -1 में कितने का गुणा है यहाँ पे, तो लिख देंगे अतः -1 में -49 का गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया -49। अंत में है 0, तो 0 में किसी भी संख्या का हम गुणा कर दो 0 ही रहेगा, तो 0 में -1 का गुणा कर दिया तो भी 0 रह जाएगा। तो लिख देंगे अतः -1 में कितने का गुणा है, 0 का गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 बहुत आसान था, कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प हैं, उसमें से जो सही विकल्प है उसे बताना है। तो का नंबर है 3 धन 2 ब्रैकेट में और फिर गुणे 7 का मान है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे लिख लिया 3 धन 2 गुणे 7, तो पहले इसका गुणा इसमें होगा, बाद में इसका गुणा इसमें होगा, यानी पहले 3 का गुणा 7 में होगा, फिर धन का चिन्ह, फिर 2 का गुणा 7 में होगा। तो ये आंसर है। देखो ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, ये हमारा सही है। ठीक है, और यही हमारा आंसर। ठीक है, अब खा नंबर देखो 3 - 2 ब्रैकेट और इंटू 6 का मान है। ठीक है, यहाँ पर धन का चिन्ह था, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, तो वही काम यहाँ पे जहाँ धन का चिन्ह है वहाँ पे ऋण का चिन्ह हो जाएगा। 3 गुणे 6 ऋण 2 गुणे 6, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा देखो -8 गुणे -5 का मान, तो देखो 8 पंचे कितना हो गया 40, और माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस, तो +40 है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, लास्ट में है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 3 ऋणात्मक, एक ऋण का गुणा गुणे दूसरे ऋण का गुणा गुणे तीसरे ऋण का गुणा और गुणे एक धनात्मक पूर्णांक धन, तो ऋण गुणे ऋण गुणे ऋण गुणे धन। तो देखो ये दोनों ऋण हो जाएंगे हमारे धन, और ये ऋण गुणे धन हो जाएगा हमारा ऋण, तो धन गुणे ऋण हमारा क्या आएगा ऋण, तो अंत में संख्या हमारी होगी ऋणात्मक। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे बहुविकल्पी हमारे प्रश्न नंबर 6 के कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताने हैं इसमें। तो ये पहला है 5 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक होगा। तो देखो
1 ऋणात्मक गुणे 2 ऋणात्मक गुणे 3 ऋणात्मक गुणे 4 ऋणात्मक गुणे 5 ऋणात्मक। तो देखो 2 ऋण मिलके धन हो जाएंगे, फिर से 2 ऋण मिलके धन हो जाएंगे, बचेगा 1 ऋण। तो ये धनात्मक नहीं होगा, ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हमारा सत्य ना होके कैसा हुआ, असत्य। अब देखो दूसरा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये हमारा सत्य है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस हमारा होता है प्लस। ठीक है। तीसरा है कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होगा, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, तो ये भी हमारा सत्य है। अगला है -17 का विपरीत +17 है, तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक है। आगे, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये गलत है। आगे है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है। 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक हमारा बचता है, तो ये हमारा सत्य हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रश्न नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इसको लगाने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।